नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ध्यान योग में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल अलग हैं और जिनके लिए मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए और उन्होंने कहा कि बताइए ध्यान क्या है, करना क्यों ज़रूरी है, हम कौन हैं, लाइफ का मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है। तो इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों सुनिए पूरी तरह। देखिए, मैं खुद भी इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ। ध्यान एक रिसर्च ही है और खुद सीख रहा हूँ। तो जितना मुझे समझ में आया मैं उतना आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ। दोस्तों देखो, सबसे पहले ध्यान को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि लाइफ क्या है। क्योंकि हम लोग पैदा होते हैं, उसके बाद हम इस लाइफ में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हम कम इन्वॉल्व होते हैं। हमें सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब होता है, खेलना कूदना, एंटरटेनमेंट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम दूसरों की लाइफ में भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जज करना शुरू कर देते हैं, वो आदमी ऐसा है। बचपन में हम ये सब चीज़ें कभी नहीं करते। बचपन में हमें खुद से मतलब होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अब खुद को छोड़ के पूरी दुनिया से मतलब हो जाता है कि उसने ऐसा कर दिया तो क्यों किया, ये किया वो किया। डिप्रेशन आने लग जाता है और बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और अपना शरीर एक दिन त्याग देता है, जो कि सभी त्यागते हैं। चाहे कोई बहुत ही धनवान व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, भिखारी हो, चाहे कोई मध्यम वर्गीय हो, सबकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम रहता है। अब डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस रहता है उनके बीच का समय। तो दोस्तों, आप एक चीज़ बताइए, जब आप कोई सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, रात को कोई सपना आया और बहुत ही बढ़िया सपना आया आपको, सुबह उठ के, वैसे तो देखो सपने याद नहीं रहते हैं, लेकिन कई सपने ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं सुबह उठ के, और हमें ये पता रहता है कि भैया इस सपने में मैंने ये चीज़ देखी और बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस भी किया। मुझे ऐसा लगा मैं वाकई में वो काम कर रहा हूँ जो मैं सपने में कर रहा था। तो आप सुबह उठते हैं तो उसको कितना सीरियसली लेते हैं। ठीक है, आपने सपना याद किया, सुबह उठे, आपने अपने स्पाउस को वो बताया, वाइफ़ को बता दिया, वाइफ़ ने देखा तो हस्बैंड को बता दिया, अपने मित्र से डिस्कस कर लिया कि भाई मैंने ऐसा आज सुबह सपना देखा। लेकिन कितनी देर तक आप उसको सीरियसली लेते हैं? आधे घंटे, 1 घंटे, उसके बाद आप उसे भूल जाते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो सपना है ना? वो स्थायी नहीं है। अगर उस सपने में जो आपके साथ होता, वो वाक़ई में होता, उसका असर रहता, तो आप उसे भूल नहीं पाते, क्योंकि वो इम्पैक्ट डालता आपकी लाइफ़ पे। ठीक है? तो उस सपने ने बेसिकली कोई इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे नहीं डाला, क्योंकि वो एक शॉर्ट पीरियड, टाइम पीरियड के लिए था। 15 मिनट आपने वैसा कुछ एहसास किया सपने में और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, लाइफ भी तो सपना ही है। क्योंकि जिस जैसे उस सपने का कोई स्थायित्व नहीं था, स्थायी नहीं था वो सपना, क्या तुम्हारी लाइफ स्थायी है? लाइफ लंबी ज़रूर है उस सपने से। वो सपना 15 मिनट का होगा, आधे घंटे का होगा रात में। तुम्हारी लाइफ 80 साल की है, लेकिन अंत तो दोनों का यही है कि एक टाइम के बाद होंगे नहीं। सपना भी नहीं था, तुम्हारी लाइफ भी नहीं होगी। तो समझे, जैसे सपना एक प्रकार का इल्यूज़न था, ऐसे तुम्हारी लाइफ भी एक तरीके की इल्यूज़न है, जो एक टाइम बीइंग के लिए होगी मात्र। उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे और किसी को कोई मतलब होगा नहीं। तो इस चीज़ को समझो। इसलिए लाइफ को एक नाटक की तरह लेना चाहिए कि एक खेल चल रहा है और इसमें मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। दैट्स इट। आपको अगर ऐसा लगता है कि शरीर मर जाने से वो व्यक्ति ही मर जाएगा, तो आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप पैदा हुए तो आप एक अंडे के रूप में थे, फिर आप एक भ्रूण बने, फिर अंदर बेबी बने। उसके बाद क्या हुआ? आपने जन्म लिया, आप बचपने में आए, चलना आपने सीखा, तो आपका शरीर तो परिवर्तित हो रहा है हर घड़ी। समझ रहे हो? शरीर तुम्हें मिला था कुछ, आज कुछ है और आगे कुछ और ही होगा। बूढ़े हो जाओगे तो शरीर अजीब सा हो जाएगा और फिर एक दिन वो शरीर राख हो जाएगा। तो इसलिए शरीर से क्या आप अपने आप को आंकते हो? शरीर तो हर घड़ी बदल रहा है, लेकिन आप तो नहीं बदल रहे ना, आप तो वही रहते हो। तो आप कौन हो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हो कि आप एक शरीर हो, तो आप बहुत ही बेवकूफ़ हो।
क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, आप पहले क्या थे, आज क्या हो, आगे क्या होगे। तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो चीज़ तो स्थायी हो ही नहीं सकती। तो आप शरीर तो हो नहीं, तो आप क्या हो? दोस्तों, जब श्री राम जब रावण को हरा के जब आए, तो उनसे पूछा लक्ष्मण जी ने कि भैया सब ये बातें ऐसा कर रहे हैं कि आपने रावण को हरा दिया, तो आप साधारण मनुष्य नहीं हो, आप विष्णु के अवतार हो। तो क्या ये सच है, आप विष्णु के अवतार हो? तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण, विष्णु के अवतार तुम भी हो। विष्णु का अवतार जो ये बातें कर रहा है, जो प्रजा बातें कर रही है, उनमें भी विष्णु का ही अंश है। बात यह है कि कोई इसे पहचानना नहीं चाहता। मैं इसे पहचानता हूँ कि मेरे अंदर विष्णु का अंश है, लेकिन वो लोग पहचानना ही नहीं चाहते, इसलिए वो नीच कार्य में भी संलग्न हो जाते हैं। अब जिसको ये पता चल जाएगा मेरे अंदर विष्णु है, मेरे अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, तो क्या वो नीच कार्य करेगा? नहीं, फिर नहीं करेगा। फिर उसको पता चल जाएगा, यार मेरे अंदर परमात्मा है, मैं नीच कार्य करूँगा, यार कमाल है, उस परमात्मा को मैं गंदा करूँगा। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखो, परमात्मा आपके भीतर बैठा है, ठीक है। अब भीतर बैठा है तो परमात्मा दिखता क्यों नहीं है ना? परमात्मा फिर दिखना चाहिए भैया। तो मेन क्वेरी यही आती है। देखो, ध्यान इसीलिए किया जाता है कि आप उस परमात्मा को देख सको। अब ध्यान से आप कैसे देखोगे? देखिए, ध्यान से आपको कुछ मिलेगा नहीं। कई लोग सोचते मुझे ध्यान से ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। मिलने का मतलब होता है वासना। चाहना भी तो वासना ही हो गई एक प्रकार की। तो जब आप ध्यान कर रहे हो और उस समय भी वासना आपके अंदर है कि मुझे कुछ मिल जाए उससे, तो फिर वो किस बात का ध्यान है? ध्यान के अंदर क्या हो, इसकी विधि मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी विधि होती है। लेकिन आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि यार ध्यान करना ही क्यों है, तो आप विधि जान के क्या करोगे? अभी लोग कुंडली जागरण की बात करते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण से अगर मान लो, जैसे मेरे पास कोई आया बंदा, उसने कहा भाई मुझे कुंडलिनी जागरण करना है, और अगर मैं उसको कहूँ ठीक है मैं तेरी कुंडलिनी जागरण करवा दूंगा, लेकिन भाई तुझे इससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जैसे तू सोच रहा है तू भविष्य देख सकेगा, तू मनचाही चीज़ सोचेगा और तेरे हाथ में वो चीज़ आ जाएगी, ऐसी कोई सिद्धि तुझे नहीं मिलेगी। तुझे सिर्फ परमात्मा के दर्शन होंगे। अब बोल कुंडलिनी जागरण करनी है, तो वो व्यक्ति मेरे को स्पष्ट रूप से मना कर देगा, क्योंकि वो कुंडलिनी जागरण का अर्थ यही समझता है कि सिद्धि मिल जाए और मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। वो लालच के कारण कुंडलिनी जागरण करना चाह रहा है। अगर मैं उस लालच को बोल दूं कुछ नहीं मिलेगा, तो एक आदमी नहीं आएगा कुंडलिनी जागरण करने, वो अपना टाइम खराब नहीं करेगा। तो दोस्तों देखो, अगर आपको ये चीज़ें ही चाहिए, तो फिर तो आपके हाथ दिए हैं भगवान ने, दो पैर दिए हैं, आप कमाओ और इन चीज़ों की व्यवस्था कर लो इस दुनिया में। कौन मना कर रहा है? आप धनवान बनो, मेहनत करो, धन तो आएगा ही मेहनत करने से। और ख़रीद लो, आपको जो खरीदना, मर्सिडीज़ खरीदनी वो खरीद लो, बंगले खरीद लो, है ना? औरतें भी खरीद सकते हो अपनी वासना पूर्ति के लिए, आप कुछ भी करो। तो फिर ध्यान की आवश्यकता क्या है? जब आपको ध्यान से भी आपको यही सब चीज़ें चाहिए, तो ये तो वैसे ही मिल जाएंगी मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो दोस्तों, परमात्मा के पास आप कब पहुंचोगे? जब आपकी वासना शून्य हो जाएगी, जब आपको पता चल जाएगा कि ये नाशवान चीज़ें हैं, तो मैं इनकी प्राप्ति क्या करूं, क्या मांगूं? मुझे तो परमात्मा की शरण चाहिए बस। क्योंकि अगर आप में मरते समय वासना रह गई, तो क्या होगा? फिर आपको ऐसा ही जन्म मिल जाएगा। तो आपको ऐसा ही जन्म दोबारा चाहिए। आज कितना भी अमीर व्यक्ति देख लो आप, बहुत बड़े बड़े अमीर व्यक्ति भारत में हैं, क्या वो सुखी हैं? उनके पास बिलियन ऑफ मनी है, लेकिन क्या वो सुखी हैं? क्या उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आए? क्या उनके कभी मम्मी पापा एक्सपायर नहीं होंगे, उन्हें दुख नहीं होगा? दोस्तों, पैसा दुख खत्म नहीं कर सकता, नहीं तो पूरी दुनिया कमाती और सुखी रहती। तो इस चीज़ को समझो कि पैसा ठीक है, आप पैसे की बहुत ज़्यादा, आदमी पागल हो जाता है पैसे के पीछे, काम वासना के पीछे, अलग अलग चीज़ों के पीछे पागल होता है। तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी है और बाकी चीज़ नहीं है, तो भी बेकार है, ठीक है। अब वो छोड़ी कब जाती हैं? छोड़ी वो जब जाती हैं जब आपको ये पता चल जाए कि उनसे कोई धनवान वस्तु है। अब फॉर एग्जांपल, आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे लोहा पड़ा है और सोना पड़ा है एक जगह,
मैं आपसे कहूँगा इनमें से कोई कीमती चीज़ उठाओ, तो आप क्या उठाओगे? अब डेफिनेटली आप सोना उठाओगे, आप लोहा तो उठाओगे नहीं, क्योंकि भैया सोना कीमती है, लोहे की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या होता है कि माया, पैसा क्या है? पैसा, काम, वासना, ये माया ही तो है ना? और माया किसने बनाई है? भगवान ने। ठीक है, अब भगवान क्या है? सोना। और माया क्या है? लोहा। लेकिन माया आपको ऐसा पागल बना दिया है कि आप सोने के पीछे नहीं जाते, भगवान के पीछे नहीं जाते, आप लोग लोहे के पीछे जाते हैं, यानी माया के पीछे जाते हैं और समझते हैं यही सोना है। और आप सोना छोड़ के लोहा प्राप्ति में लगे रहते हैं। और जब आपकी डेथ हो रही होती है, उस समय आपको, जब आपके सेंसेस जो हैं चले जाते हैं, तब आपको पता चलता है आपकी आपकी आत्मा को कि इसने क्या करा है। पूरे ज़िंदगी लोहे के पीछे भागता रहा, जबकि सोना पड़ा था वहीं। तब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि भैया ध्यान करना क्यों है। देखो, परमात्मा में विलीन हो जाओगे तो जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। आपको ऐसे ही जन्म दोबारा चाहिए तो ठीक है, आप दुनिया में रहो, जब तक आपकी लालसा रहेगी किसी ना किसी चीज़ की, आप किसी ना किसी चीज़ में आप जन्म लेते रहोगे। कर्म बुरे होंगे तो नीच योनियों में जन्म लोगे, कर्म अच्छे होंगे तो थोड़ी उच्च योनियों में जन्म ले लोगे, जन्म मिलता रहेगा। तो इस बंधन में पड़े रहना है, अपने आप को दुखी करना है हर जन्म में, तो वो आपकी इच्छा है। फिर वो प्रभु की इच्छा से तो खैर आपका कल्याण कभी ना कभी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को मनुष्य जीवन मिला है, आपको इंटेलिजेंस दी है। अगर आज गधे घोड़े की बात करें तो गधे घोड़े 100 साल पहले जैसे थे ना, गधे घोड़े आज भी वैसे ही हैं। लेकिन मनुष्य 100 साल पहले जैसा था आज वैसा नहीं है। मनुष्य ने भौतिक डेवलपमेंट किया है और कुछ ने आध्यात्मिक भी किया है। ठीक है, तो मनुष्य डेवलप होने को बना है, बाकी स्पीसीज नहीं बनी, इसलिए उनको इंटेलिजेंस नहीं दी। आज उनमें इतनी ही इंटेलिजेंस है कि खा लो, पी लो, बच्चे पैदा कर लो और मर जाओ। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं पता। अगर वो काम भी देते भी है तो वो मालिक लेता है उनसे, उनको वो भी नहीं पता काम कैसे देना है। वो यही करते हैं, घास चरते हैं अपना, या खाते हैं, शिकार करते हैं और अपना पड़े रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। तो आज इंसान की स्थिति यही हो गई। इंसान यही तो कर्म कर रहा है। इंसान अपने बच्चों के लिए कमाता है, खाता पीता है, उनको खिलाता है और मर जाता है बच्चे पैदा करके। तो आपने क्या तरक्की, आप क्या तरक्की कर रहे हैं? आप भौतिक तरक्की की ओर जा रहे हैं। आपने जो है एसी का आविष्कार कर लिया, गाड़ी का कर लिया, ये कर लिया। ये कोई आपकी उन्नति नहीं है, ये तो और पतन है। आपने और ज़िंदगी जानवरों जैसी बना ली कि हम पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो काम करेगा मशीन करती रहेगी, हम पड़े रहेंगे, हम खाएंगे, पड़े रहेंगे। मतलब आपने एक अपनी ज़िंदगी एक जानवर जैसी बना ली। ठीक है, उससे भी बदतर बना ली। तो मतलब आपकी इंटेलिजेंस का जो आप यूज़ ले रहे हो वो तो बिल्कुल बेकार है। आपने आध्यात्मिक, ठीक है, आपने आविष्कार किया, बढ़िया, अच्छी बात है, आपके शरीर को आराम मिल रहा है, लेकिन आपने आध्यात्मिक क्या किया? आध्यात्मिक उन्नति तो कुछ की नहीं। तो आपकी इंटेलिजेंस जो आपको दी थी वो तो फिर बेकार गई। तो इसीलिए अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करो आध्यात्मिक उन्नति में। अब जो ध्यान की जो वीडियो होगी वो मैं अगली लाऊंगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो कि भैया कि ठीक है ध्यान करना कैसे है, ध्यान के फिर फ़ायदे क्या होंगे, वो भी बताऊंगा आपको। जो आपकी दैनिक जीवन में सबसे पहले तो क्या फ़ायदे होंगे, उसके बाद आपको ये बताऊंगा आपके आध्यात्मिक क्या फ़ायदे होंगे। कुछ फ़ायदे तो मैंने आपको बता ही दिए, है ना। फ़ायदे के लिए ध्यान करना नहीं है, लेकिन फ़ायदे तो होते ही हैं, आपको बताऊंगा। उनके लिए ध्यान मत करना, लेकिन फ़ायदे हो जाएंगे आपको। और परमात्मा की प्राप्ति करो, परमात्मा में लगे रहो। इतने अच्छे अच्छे संत हुए भारत में, आप उनको सुनो, उनको उनसे सीखो। आप में अगर कोई गंदी आदत है वो छूट जाएगी। लेकिन आपको डेली ऐसे लोगों को सुनना पड़ेगा। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, और अच्छी अच्छी बातें लेके आते रहेंगे और आपको और डीप नॉलेज देंगे। जितनी हमें है उतनी आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि भैया हम भी तो बहुत, मतलब बहुत छोटे एक हैं और कुछ पता नहीं। परमात्मा तो बहुत बड़ा है, तो ज्ञान तो इतना हो ही नहीं सकता। गीता में बोला है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि मेरे को देखना तो, दर्शन करना तो दूर, तू मेरी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते ईश्वर की, है ना। तो लेकिन जो जिस रूप में वो हमको दिखा दे, दर्शन दे दे, वो उस रूप को तो हम देख ही सकते हैं। जो हमारे अंदर रूप है उसे तो देख ही सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को करो, मेडिटेशन को करो, और अपनी और लोगों को प्रेरित करो करने के लिए, जिससे कि समाज में एक उच्चतर चीज़ें बढ़े, अच्छी शिक्षा बढ़े, है ना। यही तो परम ज्ञान है, ये बढ़े।
नहीं तो आलतू फालतू का ज्ञान तो अब आ ही रहा है बॉलीवुड मूवीज़ में, और इसमें इसको मार दो, इसको ये कर दो, तो वो सब चीज़ें तो लोग बांट ही रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है फालतू का ज्ञान। आप तो कम से कम अच्छा ज्ञान बांटो। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे जुड़े, मुझे पता है आध्यात्मिक लोग हैं, सब सब बहुत ही उन्नत लोग हैं। तो उन्नति को और अच्छे स्तर पे लेके जाओ और लोगों को ये ज्ञान दो आप कि भैया मेडिटेशन करो, हमारे वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, इनमें देखो कितनी ज्ञान की बातें लिखी हुई है। आपके शरीर से परे, इस दुनिया से परे ज्ञान की बातें हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आप जो है डेली यूज़ में अपने लेके आओ, और आपको डिफरेंसेस ऐसे देखने को मिलेंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे मेरे जीवन में ऐसे ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिले, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेडिटेशन करने के बाद मैंने क्या क्या पाया है, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, और बाकी अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है। तो अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा।